बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो इस चैप्टर में हम तीन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल के बारे में, फिनॉल के बारे में और ईथर के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों के बारे में ये कहा जाता है कि ये वाटर के डेरिवेटिव हैं। ये आपने ये बात फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में, सेकंड ईयर में सॉरी चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़ी हुई है। वाटर जो होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, एक ऑक्सीजन के गिर्द देखें दो हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं ऐसे। और अल्कोहल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप आ जाता है। फिनॉल में हाइड्रोजन की जगह पे बेंजीन रिंग आ जाता है। बेंजीन रिंग को हम अराइल ग्रुप भी कहते हैं, इस वजह से यहाँ पे AR लिखा हुआ है, अराइल ग्रुप। ये अराइल ग्रुप है। और ईथर में क्या होता है, दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप आ जाता है, दिस इज ईथर। तो ईथर का नोमेनक्लेचर आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों में आप देखेंगे, खासतौर पर अल्कोहल और फिनॉल में, इन दोनों में कौन सा ग्रुप कॉमन होता है, OH ग्रुप। OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप दोनों में कॉमन होता है। ये इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और ये बॉन्ड एंगल्स की बात की गई है कि वाटर में बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का, अल्कोहल में ये 108 डिग्री का हो जाता है, ईथर में 112 डिग्री का। और अगर ईथर में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप आ जाए तो रिपल्शन की वजह से ये एंगल बढ़ता जाता है। तो इधर एंगल बढ़ने की वजह बल्कि ग्रुप्स है ना, बल्कि ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करके दूर हो जाते हैं और एंगल जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। और आमतौर पर जो है ऑक्सीजन जो है इसके गिर्द दो बॉन्ड पेयर होते हैं, एक बॉन्ड पेयर एक ये, और दो इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। इस वजह से इसका जो एंगल होता है 109.5 डिग्री के करीब करीब होता है, और तकरीबन टेट्राहेड्रल शेप पाई जाती है। वाटर में भी, अल्कोहल में भी, फिनॉल में भी, ईथर में भी, सब में तकरीबन यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल और 109.5 डिग्री का एंगल। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। हैं? पढ़ा रहा हूँ फिर आप सबके। अच्छा, अल्कोहल जो है, इनके इंट्रोडक्शन में मजीद हम आगे जाते हैं। पहली बात तो ये मैंने बता दी है कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। और हाइड्रोक्सल ग्रुप के लिहाज से अल्कोहल को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी ये देखिए अल्कोहल की, हाइड्रोक्सल ग्रुप अगर एक हो तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। OH ग्रुप दो हो तो डाईहाइड्रिक कहेंगे। OH ग्रुप तीन हो तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। इसकी मिसालें FSC पार्ट 2 की बुक में लिखी हुई हैं। एक OH वाले सारे अल्कोहल जो है वही हमने डिटेल से पढ़े हुए हैं। डाईहाइड्रिक की एग्जांपल है ग्लाइकोल, और ट्राईहाइड्रिक की अल्कोहल की एग्जांपल है ग्लिसरोल या ग्लिसरीन। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही हमने इस चैप्टर में डिटेल के अंदर पढ़ने हैं, डाईहाइड्रिक हमारे सिलेबस में नहीं है। अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, इतना। ये तो अल्काइल हो गया ना, अल्काइल, और साथ अल्काइल की क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और साथ OH। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की ही चूंकि हमने डिटेल पढ़नी है, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पे है जी प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हो, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके आगे अल्काइल ग्रुप सिर्फ एक हो, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हो, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके आगे अल्काइल ग्रुप दो आ जाए, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हो, उसके आगे, जैसे ये है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसके आगे तीन अल्काइल ग्रुप लगे हों, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की
क्लासिफिकेशन। अब आ जाते हैं अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर पर। तो अल्कोहल का जाहिर है हमने दो तरह का नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम्स। मैं जरा ये मार्कर ब्लू कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका जरा कलर चेंज कर लूँ। येलो कलर सही नहीं लग रहा था, मेरा ख्याल है इसका कलर होना चाहिए रेड। श्योर रेड कलर अच्छा या नीला सही। कंट्रोल है, दोबारा बंद कर लगाना पड़ेगा। ये हाँ करो करो। और करिए, पकड़ लो इसे। जी हाँ। ये आ गया। तो ये हम बात कर रहे थे, अब हम आ गए नॉमेनक्लेचर पर। तो नॉमेनक्लेचर जो है कॉमन नेम्स की अगर पहले बात करें तो अल्काइल ग्रुप का नाम पहले और एंड पे लिख कह देते हैं अल्कोहल। तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है जिसका अल्काइल ग्रुप जो है ये CH3 है और साथ OH लगा हुआ है, इसे कहेंगे मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप मिथाइल होता है। ये दो कार्बन वाला अल्काइल है इथाइल, इसे हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। ये तीन कार्बन वाला अल्काइल है प्रोपाइल, लेकिन ये स्ट्रेट चेन प्रोपाइल है, इसे हम कहेंगे एन प्रोपाइल अल्कोहल। ये ब्रांच चेन वाला प्रोपाइल आ गया, इसे हम कहेंगे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अल्काइल के नाम आपने पढ़े हुए हैं, मैं वही चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। अल्काइल ग्रुप के नाम आप पढ़ चुके हैं। इसके आगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, चार कार्बन वाला अल्काइल है और ये आप देख रहे हैं वी शेप भी बनी हुई है, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। मैं आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल का डिफरेंस अल्केन के चैप्टर में बता चुका हूँ। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टर्ब्यूटाइल पार्ट है, ये टर्ब्यूटाइल ग्रुप है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये नियोपेंटाइल है, दिस इज नियोपेंटाइल, 5 कार्बन है इसमें, दिस इज नियोपेंटाइल और ये है नियोपेंटाइल अल्कोहल। और ये बेंजीन के ऊपर CH2 लग गया, इसे हम बेंजाइल कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल के कॉमन नेम्स की चंद एग्जांपल थी। और फिर कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, मजीद सब्स्टिट्यूएंट भी अगर इनकी चेन के अंदर आ जाए तो उनको हम कैसे इंडिकेट करते हैं। कहते हैं अल्फा बीटा गैमा डेल्टा वगैरह की पोजीशन हम दे सकते हैं। मसलन ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है OH, ये वाली कार्बन जो है वो अल्फा है, इसके साथ वाली बीटा है, इसके साथ वाली गैमा है, और इसके आगे अगर कोई कार्बन होती तो वो डेल्टा होती। इस तरह से कॉमन नेम्स में अल्फा बीटा गैमा डेल्टा की टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। ओमेगा भी होता है, आखिरी कार्बन को ओमेगा कहते हैं। लेंगे नेक्स्ट, IUPAC नॉमेनक्लेचर का सिर्फ एक रूल है कि अल्केन के नाम के एंड से ई उतार के, अल्केन के नाम के एंड से ई उतार के रिप्लेस करना है ओल से। ये एक ही रूल है, अल्केनोल। यानी एक कार्बन वाला अल्केन होता है मीथेन और अल्कोहल होगा मीथेनॉल। एक कार्बन वाला अल्केन होता है इथेन, अल्कोहल होगा इथेनॉल। एक कार्बन वाला तीन कार्बन वाला, ये दो वाला इथेन इथेनॉल, तीन कार्बन वाला होता है प्रोपेन, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। लेकिन
इसमें फिर पोजीशन बतानी पड़ेगी कि OH ग्रुप किस कार्बन के साथ लगा हुआ है। जहां OH ग्रुप लगा हुआ है वहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल। इसमें फिर नंबरिंग वो साइड से करनी है जिधर OH ग्रुप करीब है, तो ये 1, ये 2, 4 कार्बन टोटल, 2 ब्यूटेनॉल। ये क्या बन जाएगा जी, ये बेसिकली 2 ही कार्बन है क्योंकि बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे फिनाइल। 1 कार्बन पे फिनाइल लगा हुआ है ना, 1 फिनाइल एथानॉल, फिनाइल एथानॉल, इस तरह से हम इसको नाम देंगे। और बाद बात अल्कोहल में होता है ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट अगर क्लोरो ना होता तो ये इथाइल था, लेकिन साथ क्लोरो है तो इसको कहेंगे क्लोरो इथाइल। और फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ से नंबरिंग करें 1, 2, तो ये देखिए 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरोइथाइल, इसलिए इसे कहते हैं 2 क्लोरोइथाइल। हाँ, क्लोरोइथाइल के साथ फिर आगे 2 जो लगा हुआ है, क्योंकि इथाइल की पोजीशन नंबर 2 पे क्लोरो लगा हुआ है। इथाइल की नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहां ये अटैच है, 1, 2, तो 2 क्लोरो इथाइल ब्रैकेट में। और अल्कोहल की पोजीशन नंबर 2 पे ये ग्रुप लगा हुआ था जिसका नाम था 2 क्लोरोइथाइल, तो अल्कोहल पे भी 2 लगा हुआ था इसलिए हमने पहले लिखा 2 2 क्लोरोइथाइल। और 1 कार्बन पे अल्कोहल है तो 1 पेंटेनॉल, 5 कार्बन है टोटल, 1 पेंटेनॉल। इस तरह से हम नोमेनक्लेचर बनाते हैं अल्कोहल का, यानी कि अल्केन के नाम के एंड पे ओल लगा दें। और बाद का ऐसे भी हो सकता है कि अल्कीन हो, डबल बॉन्ड हो, उसके एंड पे ओल लगाना पड़ेगा, अल्कीनोल। जैसे ये देखिए, ये डबल बॉन्ड भी है, OH भी है। पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें और उस साइड से नंबरिंग करें जिस साइड पे फंक्शनल ग्रुप करीब है। तो OH ग्रुप इस साइड पे करीब है, 1, 2, 3, और ये वाली कार्बन हो जाएगी 4। तो इसे हम कहेंगे 2 ब्यूटेनॉल, अगर डबल बॉन्ड ना होता तो। क्योंकि डबल बॉन्ड भी है तो इसे कहेंगे 3 ब्यूटीन 2 ओल। 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना, तो 3 ब्यूटीन, और 2 पोजीशन पे अल्कोहल है 2 ओल। अल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए एंड पे अल्कोहल आएगा, और ब्यूट के साथ ईन आएगा, ब्यूटीन, ब्यूटीनोल इसका नाम बन जाएगा। ऐसे हेक्सीनोल, 4 हेक्सीन 3 ओल। इसमें चूंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया है और नंबरिंग OH जहां से करीब है वहां से करनी है, तो 1, 2, 3 पे अल्कोहल, 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे कहेंगे 4 हेक्साइन, और 3 पे OH है 3 ओल। इस तरह से अल्कीन के एंड पे भी अल्कोहल हो सकता है, अल्काइन के एंड पे भी अल्कोहल हो सकता है, इस तरह हम इनके नाम लेते हैं। और बाज़ औक़ात कहते हैं अल्कोहल में ये भी हो सकता है कि एक रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर OH लगा हो, तो इसका नाम हम कैसे देंगे। जैसे ये रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें OH लगा हुआ है और इधर CH3 है, तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और अगर ये CH3 ना होता तो इसका नाम होना था साइक्लोहेक्सेनोल। लेकिन इधर चूंकि CH3 ग्रुप है तो फिर OH को प्रायोरिटी देते हुए नंबर 1 देंगे, इस कार्बन को नंबर 2 देंगे और इस कार्बन को नंबर 3 देंगे। तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल 1 हेक्सेनोल। 1 ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड है कि हेक्सेनोल अल्कोहल पहली पोजीशन पे है, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। ऐसे ही ये क्या है, 1 मिथाइल और साइक्लोपेंटेनोल है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल, क्योंकि 5 कार्बन है। और इसे हम कहेंगे, नंबरिंग यहाँ से OH की तरफ से करेंगे, 1, 2, 3, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसे कहेंगे 3 साइक्लोहेक्सीन ओल, क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाए तो ईन कहते हैं ना, और ईन पोजीशन नंबर 3 पे है तो साइक्लोहेक्सीन 1 ओल, तो इसलिए इसे कहेंगे, 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बन जाएगा 3 साइक्लोहेक्सिनोल, ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन पर। अल्कोहल की प्रिपरेशन सारी हमने पढ़नी है, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में पहली प्रिपरेशन है, अल्कोहल हम बनाते हैं एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन। तो वाटर अल्कीन में ऐड कर दें, कैसे ऐड होगा, H एक साइड पे लग जाएगा, एक साइड पे H लगा दें और एक साइड पे OH लगा दें, दरमियान में से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। दिस इज
इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल। ये सबसे आसान तरीका है अल्कोहल बनाने का, वाटर ऐड करवा दो। और इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल RX। अल्काइल हाइड को किससे रिएक्ट करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो अल्काइल हाइड का X और सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोडियम, ये बन जाएगा NaX, और R और OH मिलके बन गया अल्कोहल। ये भी बड़ा आसान तरीका है। नेक्स्ट ये तरीका है टालोइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना। इसमें क्या करेंगे, टालोइन की क्लोरीनेशन करवाएं, यहाँ से H उतर के Cl लग गया, ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। फिर इसको बेस की मौजूदगी में वाटर से रिएक्ट करवा दें, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ, और Cl को यहाँ से उतार देगा। Cl यहाँ से लीव कर देगा और ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ये तैयारी भी इस तरीके से भी हम टॉलोइन से भी बेंजाइल अल्कोहल अल्कोहल बना सकते हैं। फिर कहते हैं ग्रिगनार्ड से जितनी तैयारी के तरीके हैं ना अल्कोहल के, वो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ग्रिगनार्ड के जितने रिएक्शंस हैं उनमें हमने काफ़ी रिएक्शन जो है ग्रिगनार्ड से अल्कोहल बनाने की पढ़ी हैं। तो ये कह रहा है पेज नंबर 332 पे हम पढ़ चुके हैं। ये ग्रिगनार्ड को कार्बन ऑयल कंपाउंड से रिएक्ट करवा के अल्कोक्साइड बनाते हैं, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और अल्कोहल बनते हैं। ये वो जनरल बात कर रहे हैं, ये हम अभी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो इसलिए मैं इन्हें रिवाइज नहीं करूँगा। ये ग्रिगनार्ड को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड यूज करें तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, अल और कीटोन यूज करें तो टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। या प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं, हमने ग्रिगनार्ड को कार्बन ऑयल कंपाउंड से रिएक्ट करके अल्कोहल कैसे बनाए थे। तो ये तीन प्रेपरेशन हैं ऊपर, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। ये भी एक रिएक्शन है, ग्रिगनार्ड को हम एल्डिहाइड से रिएक्ट करवा रहे हैं, ये भी ग्रिगनार्ड को हम एल्डिहाइड से रिएक्ट करवा रहे हैं और अल्कोहल बना रहे हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रिगनार्ड को एपॉक्साइड से रिएक्ट करवाया जाए। ये भी आपकी सेकेंड ईयर का रिएक्शन है अल्कोहल का। ग्रिगनार्ड का लास्ट रिएक्शन है एपॉक्साइड से। ये कैसे रिएक्ट करते हैं जी, अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा इस कार्बन पे, यानी कि इधर R लग देगा, उसी वक्त ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज की मदद से अटैक करेगा Mg पे। इस तरह से ये R CH2 फिर आगे O के साथ MgX, R Ci2 के साथ आगे MgX। इसकी फिर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एक साइड पे H लग जाएगा और एक साइड पे OH इस तरह से लग जाएगा। और यहाँ से ऐसे क्लीवेज होगी, O के साथ H आ गया तो ये अल्कोहल बन गया, MgX के साथ OH लग जाएगा और ये बन जाएगा MgOH और X। ये भी अल्कोहल की प्रिपरेशन थी ग्रिगनार्ड की मदद से। ग्रिगनार्ड को एपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। इसके अलावा कार्बन ऑयल कंपाउंड की रिडक्शन की जाए तो इससे भी अल्कोहल बनते हैं। कार्बन ऑयल कंपाउंड है, जैसे ये कार्बन ऑयल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इनसे अल्कोहल कैसे बनाने हैं, ग्रिगनार्ड को रिएक्ट करवा के एल्डिहाइड या कीटोन से तो अल्कोहल हमने बनाए हैं, लेकिन रिडक्शन में कैसे बनते हैं। तो रिडक्शन में ये होता है बेसिकली कार्बन ऑयल कंपाउंड में ऐसे होता है ना, C डबल बॉन्ड O होता है, इस तरह से C डबल बॉन्ड O, इसकी दोनों साइडों पे एल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन होती है, कीटोन में दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इससे अल्कोहल कैसे बनेगा, अगर आप यहाँ से ये बॉन्ड रिमूव कर दें और एक H इधर लगा दें, रिडक्शन कर रहे हैं, एक H इसे दे दें, एक H इधर इसे दे दें ऐसे, और दरमियान में से देखिए मैं बॉन्ड उतारने लगा हूँ, इरेजर आ गया, ये मैं एक बॉन्ड उतारने लगा हूँ, ये इसमें तो दोनों ही उतार दिए। चलिए एक बॉन्ड में यहाँ उतार देता, एक बॉन्ड टूट गया, C डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड रह गया, तो ये देखिए क्या बन गया, दिस इज अल्कोहल। CH3 इधर आ जाएगा, अगर इधर H होता तो ये OH, दिस इज अल्कोहल। तो ये रिडक्शन इस तरह से हम कार्बोनाइल कंपाउंड की करते हैं और अल्कोहल बना लेते हैं। तो ये भी एक प्रिपरेशन है, बड़ी आसान सी प्रिपरेशन है। रिडक्शन हम जो करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स की, अगर आप
एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर सेकंड ईयर का देखेंगे तो उसमें रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरीकों से लिखी हुई है। एक रिडक्शन हम करते हैं रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की मौजूदगी में, या एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की मौजूदगी में। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनकी मौजूदगी में भी रिडक्शन की जा सकती है। और दूसरा होता है रिडक्शन बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है निकल, निकल की प्रेजेंस में हम H2 से रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं, और ये क्या करता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप को CHO को चेंज कर देगा CH2OH। ये देखिए CHO ग्रुप जो था इसकी रिडक्शन हुई कैसे, एक H इस कार्बन को मिला ये CH2 हो गया, और O को H मिला वो OH हो गया। ये देखिए ये नया ग्रुप बन गया CH2OH, ये रिडक्शन हो गई है। लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये जो कैटालिटिक रिडक्शन होती है उसमें अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसकी भी रिडक्शन हो जाती है। मसलन इधर भी एक H लग जाएगा, इधर भी H लग जाएगा, ये भी CI2 बन जाएगा, ये भी CI2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ये देख लें CI2 बन गया, डबल बॉन्ड इधर से खत्म हो गया। तो ये कैटालिटिक रिडक्शन में ये डबल बॉन्ड का ध्यान नहीं करते, ये डबल बॉन्ड का लिहाज नहीं करता। लेकिन ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है अगर इनकी मौजूदगी में यहाँ रिडक्शन करवाई जाती तो उसने इतने पार्ट की रिडक्शन तो करनी थी, एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज तो करना था, लेकिन इधर डबल बॉन्ड बाकी रहना था। रिड्यूसिंग एजेंट डबल बॉन्ड को खत्म नहीं करता, जबकि कैटलिस्ट जो होता है वो डबल बॉन्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इसमें डिफरेंस पाया जाता है। बाकी ये मैकेनिज्म उसने बताए हुए हैं, इनकी जरूरत नहीं है, FSC में हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन इधर हमें इनके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। और ये बात जो मैंने शुरू में आपको भी बताई है कि रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट अगर करवाई जाए, ये वाला, ये हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, तो ये CHO की रिडक्शन होगी और ये CH2OH में चेंज हो जाएगा, ये चेंज आ रही है। लेकिन रिडक्शन बाय कैटलिस्ट की जाए या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और कैटलिस्ट है निकल और हाइड्रोजन, इनकी प्रेजेंस में ये तो CHO जो है ये CH2OH में चेंज तो जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं खत्म हो चुका है और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ चुके हैं CH2OH। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या निकल और हाइड्रोजन जो हैं ये क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड का ख्याल नहीं करते, डबल बॉन्ड का ध्यान नहीं रखते, उनको भी रिड्यूस कर देते हैं। अगर आपने डबल बॉन्ड बचाना हो तो फिर आप वीक रिड्यूसिंग एजेंट यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करें, अदरवाइज आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें अगर आपने डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करना है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें या निकल विद हाइड्रोजन यूज करें। ये थी रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड को फॉर्म की अल्कोहल्स। आगे बहुत सी मिसालें दी गई हैं, इनकी जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ी हुई हैं। अल्कोहल के दो पार्ट होते हैं, एक इसका लिपोफिलिक पार्ट होता है, अल्कीन होता है जो कि लिपर्ड्स यानी कि नॉन पोलर होता है अल्काइल ग्रुप, और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो वाटर के साथ अट्रैक्ट होता है, OH ग्रुप जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। और बाकी वो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अल्कोहल इस वजह से लिक्विड्स होते हैं, मीथेन गैस है जबकि मेथनॉल क्यों लिक्विड है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इनके जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती चली जाती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हर चीज़ बढ़ती चली जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस टेबल की मदद से पता चल रहा है। ये जनरल प्रॉपर्टी है, इनमें यही बातें जो मैंने बता दी हैं बस ये याद करिए। क्या चीज़ें बताई हैं, इनका कलर क्या होता है, कलरलेस होते हैं, स्मेल स्वीट होती है अल्कोहल की, टेस्ट बिटर होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, बजाते खुद लिक्विड होते हैं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वाटर के अंदर इस वजह से सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, ये बातें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। तो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन हमने पढ़ी, अल्कोहल का नाम भी अच्छा पढ़ा, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। बाकी आगे इंशाल्लाह हम अल्कोहल के रिएक्शंस की तरफ चलेंगे। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।